दोस्तों, चलो तो आज फिर से देखते हैं क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी। कहानी के स्टार्ट में दिखाई जाती है एक लेडी जो बहुत उदास है। वह खुदकुशी करना चाहती है पर उसकी हिम्मत ही नहीं होती। अब सुबह वह अपने पति की गन लेकर खुद को शूट करने वाली होती है। तभी एक छोटी लड़की आती है, कहती है, पापा का फ़ोन आया क्या? वह लेडी कहती है, नहीं। अब दिखाया जाता है पुलिस कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब एक पुलिस वाले से कुछ कहती है पर वह कुछ सुनता ही नहीं। अब घर से वह लड़की माँ से कहती है, मुझे पापा को कॉल लगा कर दो। तभी वह कॉल करती है और उस लड़की के पापा उसे लेने आते हैं। अब बच्ची उसके पापा के साथ कार में है और वह उससे बात करना चाहती है पर उसके पापा फ़ोन पर बिज़ी है। अब यहाँ उसकी माँ किसी और से कॉल करती है। यह उसका पति था। अब उस लड़की का पापा उस बच्ची को गाड़ी में बिठाता है और कहता है, मैं अभी आता हूँ। वह बच्ची उस पर गुस्सा होती है। अब बच्चे का पापा एक घर में आ जाता है और बच्ची वही गाड़ी में उदास बैठी है। तभी मास्क लगाए कोई फेरी वाला उसे हंसाने की कोशिश करता है। अब उस लड़की के पापा से मिलने उसका एक दोस्त आता है और कहता है, नीचे कली नहीं है, तुम्हारे साथ थी ना वह? तब मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खुद बंद किया, गाड़ी का दरवाज़ा खुला ही था। अब उस कली का पापा भागता है और कली को ढूंढता है मगर कली कहीं नहीं मिलती। अब उसी फेरी वाले के पास कली का मोबाइल दिखता है। यह दोनों उस फेरी वाले का पीछा करते हैं मगर फेरी वाला भागते भागते एक गाड़ी से टकराकर मर जाता है। अब तन्वी का पापा और पापा का दोस्त आ जाते हैं पुलिस स्टेशन, मगर पुलिस इनसे अलग ही मुद्दे पर बातें करने लगता है। यहाँ ये समझता है कि तन्वी का पापा एक्टर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा है और दोस्त कास्टिंग डायरेक्टर है। अब पुलिस कली के पापा से कहता है, बच्ची को अकेले कार में छोड़कर गया ही क्यों? किसकी बच्ची थी वह? अब कली का पापा कहता है, मेरी बेटी थी, शनिवार रविवार मुझसे मिलती है, उसकी माँ से मेरा तलाक हो गया। अब पुलिस इनसे ही उल्टी सीधे सवाल करता है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। अब रात हो जाती है। कली की माँ उसके पापा से कॉल करती है, कहती है, कली को टाइम से घर छोड़ दो। वह हाँ कहता है और अब पुलिस वालों को मिलता है कली का सामान। अब ये पुलिस वाले उस बड़े पुलिस से कॉल पर कहते हैं। ये बड़ा पुलिस वाला और कोई नहीं, कली का सौतेला बाप ही था। अब वह बड़ा पुलिस जैसे ही आता है कली के पापा के दोस्त को मारने लगता है और कली के पापा से पूछताछ करने लगता है। कली की माँ बहुत ही शराबी औरत थी। उसे शराब की लत कली के पापा ने ही लगाई थी। अब कली का सौतेला बाप पापा को मारने लगता है क्योंकि उसने कॉल पर कहा था कि मैं कली को वापस नहीं दूंगा। अब सुबह पुलिस एक जगह आती है। राहुल के दोस्त का पीछा करते हुए अब पुलिस उसे मारने लगते हैं। राहुल को भी पुलिस ने कस्टडी में लिया हुआ था। अब यहाँ वो पुलिस से बचकर भागने की कोशिश करता है। कली अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। राहुल से यह पुलिस बहुत जलता था। कली की माँ ने पैसे के लिए कली के पापा को छोड़कर इस पुलिस वाले से शादी कर ली थी, मगर कली को और उसके पापा को मिलता देख यह पुलिस वाला बहुत ही जलता था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चालू थी। वह राहुल के दोस्त को कस्टडी में लेते हैं। राहुल अपने दोस्त को कॉल करता है पर यह पुलिस उठाता है। पुलिस कहता है, कली हम दोनों की बेटी है, उसे मिलकर ढूंढते हैं। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चालू होती है और इधर राहुल का दोस्त भी उसकी फ़ोन रिकॉर्डिंग एडिट करता है। अब राहुल का दोस्त ही किडनैपर बनकर राहुल को कॉल करता है और कली के लिए 20 लाख रुपए मांगता है। अब इधर राहुल के साथ कोई और औरत थी। अब वह राहुल को ही ब्लैकमेल के लिए वह कॉल रिकॉर्डिंग बताता है। अब राहुल दोस्त से यह बातें कहता है। पुलिस राहुल के कॉल ट्रेस कर रहे थे। वह ये बातें सुन लेते हैं। अब शालिनी यानी कली की माँ कहीं जा रही होती है।
उसके साथ नौकर भी जाता है। अब शालिनी आती है राहुल के गर्लफ्रेंड के पास। उससे कहती है कली को राहुल ने ही छुपाया है। वह कहती है वह क्यों छुपाएगा, उसकी बेटी है। राहुल को किडनैपर का कॉल आया था। वह कली के बदले 20 लाख रुपए मांग रहा था। राहुल पैसों का इंतजाम करने गया है। किडनैपर को पैसे दे दो और बेटे को लाओ, वरना वो किडनैपर मार देगा तुम्हारे बेटे को। अब शालिनी घर वापस आती है तो शालिनी का भाई उससे पैसे मांगता है। वो उसे कुछ पैसे देती है। अब राहुल अपने दोस्त से कहता है 20 लाख कहाँ से लाऊं। वह दोस्त कहता है डाका डाल दे। अब वो कहता है राखी के पति से मांग। अब हमें यहाँ यह समझता है कि शालिनी और राहुल में हमेशा झगड़े होते थे। पैसों के लिए शालिनी हमेशा राहुल को ताने मारती थी। यह सब बातें राहुल को याद आती है। ये दोनों के हमेशा झगड़े ही होते थे। एक दिन राहुल का दोस्त आकर शालिनी से कहता है आप दूसरी नौकरी क्यों कर रही हो, आप तो हीरोइन बन सकती हो। और वह राहुल को भी शालिनी के बारे में भड़काता था, जिससे इन दोनों का तलाक हो गया और शालिनी ने उस पुलिस वाले से शादी कर ली थी। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ राहुल अपने बेटे को ढूंढ रहा है। वो कुछ भी कर कर अपने बेटे को वापस लाना चाहता था। वह एक ज्वेलरी शॉप पर जाता है चोरी करने के लिए, मगर पकड़ा जाता है। अब पुलिस राहुल के दोस्त को कस्टडी में लेती है। अब दिखाया जाता है राहुल को, जो उसके बीवी के पति से बात कर रहा था। अब पुलिस की बातों से राहुल अपने दोस्त पर ही शक करने लगता है। उसके पास आकर कहता है तुझे कैसे पता चला कि कली गाड़ी में नहीं थी। दोस्त कहता है कली हर शनिवार रविवार तेरे साथ होती है, इसीलिए मुझे लगा कि कली आज भी तेरे साथ होगी और वह घर में नहीं थी। मुझे लगा वह गाड़ी में होगी, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। यानी कली की किडनैपिंग इस राहुल के दोस्त ने नहीं की थी। यानी अब कली का किडनैपर कौन है यह पता नहीं चलता। अब दिखाया जाता है राखी, जो राहुल की गर्लफ्रेंड है। वो लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। तभी डोरबेल बजती है। वह दरवाज़ा खोलती है तो कोई आदमी था। यहाँ ये पता चलता है कि वो राखी का पति था। अब सुबह कली की मिसिंग न्यूज़ पेपर में छपती है। वो देखकर शालिनी का भाई शालिनी को कॉल करता है। कहता है बच्चे की याद आ रही है क्या? वो कोई और नहीं, शालिनी का खुद का भाई है। यह शालिनी को समझ नहीं आता। शालिनी का भाई किडनैपर बनकर कहता है कली के बदले 50 लाख रुपए दो। अब पुलिस राहुल के दोस्त के कंप्यूटर कस्टडी में लेते हैं। शालिनी राखी को कॉल करती है। तभी उसका भाई उसे किडनैपर बन कॉल करता है। कहता है पैसे आ गए हो तो देना। अब शालिनी पैसे कार में रखती है और कॉल पर बातें करते हुए कार चलाती है। यह बात शालिनी के पति को पता चलती है। अब शालिनी को उसका भाई एक सुनसान सड़क पर बैग फेंकने को कहता है। वह बैग अब शालिनी का भाई उठा लेता है। अब यहाँ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर कली को किडनैप किसने किया। अब पुलिस घर आता है और शालिनी से कहता है कहाँ गई थी। तब शालिनी कहती है मुझसे शादी क्यों की? कॉलेज का बदला लेने के लिए ना। मुझसे नफरत करते हो तो शादी क्यों की? कभी दो प्यार के लफ्ज़ नहीं बोले। अब मेरी बेटी को ढूंढने का नाटक कर रहे हो। आपने कभी पति के जैसे बात भी नहीं की मुझसे। फिर अब उसे एक कॉल आता है। पुलिस कहता है शालिनी को उसके भाई ने ही कॉल किया था। अब शालिनी गन लिए कहती है और अपने पति को शूट करती है। उसके कंधे पर गोली लगती है। पुलिस को पता चल गया था कि किडनैपर बन शालिनी के भाई ने ही शालिनी को कॉल किया था और शालिनी से पैसे लिए। वह पुलिस शालिनी के भाई के वहां आ जाता है और उसे कस्टडी में ले खुद ही बेहोश हो जाता है। इधर राहुल को पुलिस पैसे देकर कहता है तू उस किडनैपर को ये पैसे दे, हम तेरे पीछे ही है। अब राहुल वो पैसे लेकर चल पड़ता है किडनैपर को देने। कॉल पर बातें करते करते वह कहीं जा रहा था। राहुल गाड़ी पर लगा जीपीएस निकाल कर फेंकता है। पुलिस उसके पीछे ही थी। पुलिस राहुल को फॉलो करती है। तभी राहुल एक नॉल के पार्किंग से ही गायब हो जाता है। अब पुलिस घर आता है तो उसे नौकर कहता है शालिनी मैम चली गई। अब उसे फ़ोन आता है। ये फ़ोन राहुल का था। वह कहता है
तुझे घमंड था ना वर्दी का, अब कहाँ गई तेरी अकड़। मेरी बीवी मुझसे छीन ली थी तूने, पर मेरी बेटी तो मेरी थी। पुलिस कहता है कली कहाँ है। अब कहानी जाती है 2 दिन बाद, जहाँ पुलिस जाते हैं एक क्रिमिनल के पास जो पहले बच्चे चुराने का काम करती थी। अब पुलिस उस औरत पर नज़र रखी हुई थी। अब पुलिस एक जगह पहुँचती है, वहाँ से बॉडी सड़ने की गंध आ रही थी। देखते हैं तो इसमें कली की लाश थी। पुलिस वाली कहती है कली को बेहोश कर यहाँ छोड़ा था उस फेरी वाले ने, यानी वह फेरी वाले ने ही कली को किडनैप किया था। मगर उसके मर जाने के बाद कली भी यहाँ पर मर गई थी। राहुल के दोस्त ने और शालिनी के भाई ने सिर्फ पैसों के लिए ही उनको किडनैपर बन कॉल किया था।